अलैना से शादी से इनकार के बाद शबरेज़ डायरेक्ट चला जाता है मेहर के घर। वहाँ पर उसे पता नहीं होता मेहर को पहले से ही उस्मान तलाक दे चुका है। मेहर तो ये समझ रही है कि ये सब कुछ शबरेज़ ने ही किया है, लेकिन वहाँ पर मेहर की माँ बाप जो है मेहर की अच्छी खासी क्लास ले चुकी है। मेहर को कहती है कि अब दफ़ा हो जाओ इस घर से, तुमने सिवाय बदनामी के हमें और दिया ही क्या है। बड़ी मुश्किल से तो हमने अपनी इज्जत बचाई थी और तुम्हारी शादी उस्मान के साथ कराई थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। शबरेज़ वहीं पर कह देगा कि मैं मेहर से शादी करूंगा। मेहर भी अपने माँ बाप को कहेगी कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। मेहर के माँ बाप कहेंगे कि क्यों नहीं करना चाहती, इसी की वजह से तो हमारी ज़िंदगी इस तरह से अजाब बन चुकी है। और मेहर को सब कहेंगे कि अब इस घर से दफ़ा हो जाओ ताकि हम थोड़ी सी सुकून के सांस ले सके, हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। अगर तुम चाहती हो ऐसा कुछ तो शबरेज़ के साथ चली जाओ। और शबरेज़ और मेहर की वहीं पर शादी करा देंगे। शबरेज़ जब मेहर को अपने साथ ले आएगा दुल्हन के रूप में, तो घर वाले गेट के ऊपर बहुत ही हैरानी से उनकी तरफ देखेंगे। शबरेज़ को कहेंगे कि इस लड़की को इस घर में क्यों लाई हो, यहाँ से दफा करो इस लड़की को। शबरेज़ कहेगा कि नहीं, ये मेरी इज्जत है, मैं इसके साथ शादी करके आया हूँ, अब ये इसी घर में रहेगी। अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इसके साथ इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद मेहर शबरेज़ से कहेगी कि तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के मेरे दिल में और कोई जगह नहीं है। थोड़ी बहुत जो मोहब्बत बची थी वो भी तुमने खत्म कर दी अपने लिए। पता नहीं तुम कैसे इंसान हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम अब भी मोहब्बत का दावा करते हो। लेकिन शबरेज़ उसे कहेगा कि मेहर तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मेहर अब उसके ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं करेगी। लेकिन आगे चलकर मेहर को सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सब कुछ शबरेज़ ने नहीं किया है। शबरेज़ वो इंसान है जिसने पूरी दुनिया से सिर्फ मेरी खातिर लड़ा है। तब उसे एहसास होगा। तो ड्रामा आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह की मज़ीद ड्रामा रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।